Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and talk to you same at your home. Students, it's chemistry for class 11th and today we will talking about the Dalton's law of partial pressure. Student, it is one of the important law related with gaseous nature of the matter. तो आज हम बात करने वाले हैं इस लॉ के बारे में। देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1807 को, ठीक है, जॉन डाल्टन ठीक है 1807 को जॉन डाल्टन जो एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये पाया, ये क्लोज वेसल लिया उन्होंने, और इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी गैसेस रख दी, जैसे कि गैस ए, गैस बी, गैस सी और गैस डी। और देखिए, इस वेसल के अंदर एक, आप ये सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन कर रही होंगी, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह की गैसेस का नेचर लिया जो कि अपने आप में नॉन रिएक्टिंग थी, यानी ये आपस में रिएक्शन नहीं कर रही थी। ये जो गैसें आपको दिख रही हैं, तो अब जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि ये जो गैसें आपस में दिख रही हैं, ये चारों, तो इनका जो चारों का जो प्रेशर है P = ठीक है, वो जो टोटल प्रेशर है इसके अंदर प्रेजेंट, तो वो जो टोटल प्रेशर है वो बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सभी गैसेस के, यानी कि वो बराबर होता है सम के जो भी यहाँ पर गैसें हैं। ठीक है, कौन कौन गैसें हैं वो हम अभी पता लगा लेते हैं। PA है, PB है, PC है और PD है, यही आपका ला है। लेकिन अब बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये तो है टोटल प्रेशर। PA क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A। PB है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B। PC है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C एंड PD है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस D। तो जो पार्शियल प्रेशर यहाँ बताया गया है, तो ये कहा द टोटल प्रेशर प्रेजेंट इन ए वेसल और इन ए कंटेनर, ठीक है, द टोटल प्रेशर इन ए कंटेनर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। कैसी हैं ये गैसेस? नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। द टोटल प्रेशर इन ए कंटेनर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम, दिस इज द सम, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस। डिफरेंट गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है उनके सम के इक्वल होता है टोटल प्रेशर। P = PA + PB + PC + PD। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये है आपका डाल्टन्स लॉ। आप ध्यान से समझ लीजिएगा। द टोटल प्रेशर इन ए कंटेनर इज़ ऑलवेज इक्वल टू द टोटल प्रेशर इन ए कंटेनर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस। P = PA + PB + PC + PD। ये बताया जॉन डाल्टन ने। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इसी के साथ साथ और क्या बताया? इसी के साथ साथ इन्होंने बताया कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर के। इस फॉर्मूले को हमें फॉलो करना है, ओबे करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ये 2 फॉर्मूले आपके पास में हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। किस किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, टोटल प्रेशर हो सकता है आपको दिया हुआ हो और आपसे किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करा ले, या सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर आपको दिए गए हों और आपसे टोटल प्रेशर कैलकुलेट करा ले। तो यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन अभी बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ रहा हूँ मैं उस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन है ए नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर, यानी कि नियॉन और डाइऑक्सीजन का एक मिक्सचर है, कंटेन 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन।
यानी कि स्मॉल डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 70.6 ग्राम। और डाई ऑक्सीजन नाम में मोलर मास छिपा होता है, W1/m1 कह लीजिए। तो है कौन डाई ऑक्सीजन? O2, और इसका मोलर मास कितना आएगा? ऑक्सीजन का 16 होता है और मल्टीप्लाई 2 से हो रही है तो कितना हो गया? 32 हो गया। एंड 167.5 ग्राम नियोन, यहाँ W2 दे रखा है, 167.5 ग्राम नियोन। यहाँ भी नाम में मोलर मास छिपा होगा। नियोन है तो नियोन का मास कितना होता है? नियोन का जो एटॉमिक मास है वो 20 होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इफ़ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर इज़, अगर जो टोटल प्रेशर है P अगर 25 बार है, व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियोन। नियोन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। क्या जानते हैं आप? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मोल फ्रैक्शन कब तक नहीं निकाल सकते, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है ज़ाई इज़ इक्वल टू n/n प्लस कैपिटल N। तो आपके पास में ना अभी स्मॉल n है, ना ही अभी आपके पास कैपिटल N है। तो आप पहले स्मॉल n कैलकुलेट करने के लिए चलिए। n इज़ इक्वल टू W/m या W1/m1, ठीक है, इसे आप n1 कह लीजिए। n1 इज़ इक्वल टू W1 आपके पास में ये है 70.6 और m1 कितना है आपके पास में? m1 है आपके पास में 32। तो ये भी आप पुट कीजिए। तो n1 इज़ इक्वल टू, आपने पॉइंट हटाया, 1 0 यहाँ पर लग गया। आप इसको 2 से कट कर सकते हैं, 2 से कट कर लीजिए। 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। इसे कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये 0 हो गया। और बाकी ये इससे डिवाइड नहीं होगा। आपके पास में है 353/160। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 353 को डिवाइड कर सकते हैं 160 से। कितनी बार जा सकती है इसकी टेबल? 2 टाइम, 2 0 0, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2 और 1 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। आप यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा। तो 16 की टेबल कितनी बार जा सकती है? फिर से 2 बार यहाँ पर जा सकती है। 320, इस बार बच गया 10। अंडरस्टैंड? अब 10 आपने नोट किया, 0 और आ जाएगा तो आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, यानी n1 इक्वल टू आप 2.2 माने। आपको कैलकुलेट करना है n2, उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा W2/m2। W2 कितना है आपके पास? 167.5 और 20। आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक और 0 यहाँ लग जाएगा। आप इसे 5 से कट कर लीजिए, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 1 बच गया, 5 3 ज़ा 15, 2 बच गए, 5 5 ज़ा 25। अभी एक बार और ये कट हो सकता है, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा, ये लीजिए। आपके पास में 67/8 आ गया है। तो 8 8 ज़ा 64, समझ रहे हैं आप? 8 8 ज़ा 64, बचे आपके पास कितने? 3। आपने पॉइंट लगाया, वो हो गया 30। तो 8 3 ज़ा 24, ये आ गया। तो आपके पास में सारे मोल्स आ गए। इस कंडीशन में आप यहाँ मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, n1/n1 प्लस n2। तो n1 आए हैं आपके 2.2 प्लस ये आए हैं 8.3। तो टोटल ऐड होने के बाद क्या आ रहा है आपका? 2.2 ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 2 10, ये लीजिए। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हट जाएगा। आपके पास 22/105 है। टेबल पॉइंट लगाएंगे आप, 0 यहाँ बढ़ जाएगा। तो 220 की टेबल के अंदर आप जब इसकी टेबल पढ़ेंगे तो 0.2 और 1 टाइम और ये चला जाएगा। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन भी आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। मोल फ्रैक्शन ये रहा। अब मोल फ्रैक्शन आ गया, आराम से आप पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? पार्शियल प्रेशर इज़ इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन आया है 0.21 और टोटल प्रेशर आपको दिया गया है, टोटल प्रेशर क्वेश्चन में 25 बार। 25 बार, 25 1 ज़ा 25, कैरी 2 हो गए, 25 2 ज़ा 50 और 2 52 हो गए। पॉइंट पीछे से 2 के बाद 5.25 बार। ये तो आ गया आपका एक गैस का, ठीक है। ये आपका आ गया, कौन सी गैस है ये? मोल फ्रैक्शन आपने एक का कैलकुलेट किया है तो उसी का मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ पर पुट करना है। दूसरा मोल फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके,
और फिर आपको दूसरी गैस का भी पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के हमारी क्लास में इतना ही। कल हम ग्राहम्स लॉ लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।